ख़वातीन हज़रात, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। मैडम, जिन मैडम से आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ वो हैं मैडम हिना परवेज़ भट्ट। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़। लेकिन जब आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया मेरी हंसी शुरू में निकल गई, बट गुड। मैं समझी आप मैडम नूरजहान कहने लगे हैं, लेकिन आपने फिर मैडम हिना परवेज़ भट्ट कह दिया। बट जो मैं कहना चाह रहा था कि छोटी सी उम्र में 2 मरतबा असम्बली मेंबर, 2 मरतबा असम्बली मेंबर जो इसका सुनते हैं तो दिमाग में कोई बूढ़ी सी शक्ल आती है। पोते, नवासे, नवासियाँ, इतनी छोटी उम्र में तबाही है। हम यही तो चाह रहे हैं कि पार्टी का किस तरह इमेज चेंज होना चाहिए। मॉडरेट, यंगर पीपल, फॉरवर्ड लुकिंग पीपल शुड कम अप इन द पार्टी, एंड स्पेशली हमारी एजुकेटेड empowered women should come, especially in politics. और ये PMLN का that's why मतलब हम यूथ को अट्रैक्ट भी करते हैं और उनको लगता आप तो भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं यूथ को, पर्सनैलिटी ही ऐसी है आपकी। और ख़ास करके सोशल मीडिया हर वक्त ऑनलाइन, हर वक्त ऑनलाइन। जब व्हाट्सएप पे मैं फ़ारिग जब होता हूँ तो आपको व्हाट्सएप करने के लिए आप जवाब तो नहीं देती, मगर देखता रहता हूँ आप ऑनलाइन होती। आप मुझे बताएं आपका ट्विटर अकाउंट कौन सा है? मैं तो कभी एक ट्विटर अकाउंट आता है फिर स्टेटमेंट किसी और से आ जाती है, तो आप तो हमें खुद कंफ्यूज करते रहते हैं। नहीं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव क्यों रहती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और ट्विटर इज़ मीडियम जिसको मैं अपनी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करती हूँ, और इंस्टाग्राम फॉर माय सोशल एक्टिविटीज़, बिकॉज मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मेरा अपना बिजनेस भी है, उसके साथ मैं फिलैंथ्रोपी का भी काम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। बिजनेस भी आप करती हैं, पॉलिटिशियन भी आप हैं, ऊपर से नून लीग में भी हैं। आपका दिल नहीं चाहता जहांगीर तरीन की तरह कोई आपके खिलाफ भी मुकदमा चले, कोई FBR का कोई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक कि अभी अगर आप हमारे पार्टी लीडरशिप को देखें तो उनके ख़िलाफ़ भी जो भी मुकदमे बने हैं वो गलत मुकदमे हैं और नैब ने उनको विक्टिमाइज़ किया है और कुछ भी चीज़ नैब प्रूव नहीं कर सका। तो वैसे अगर मैं अग्रेसिव हो जाऊं ज़्यादा या टीवी पे ज़्यादा अरश रहूँ तो मेरे पे कोई फेक मुकदमा ना बन जाए जैसे राना सनाउल्लाह पे बना, लेकिन अल्लाह ना करे। लेकिन हमारी पार्टी लीडरशिप पे भी कई जैसे मरियम बीबी हैं जी, और उनको इतनी देर जेल रखा, नैब कोर्ट में भी रखा और उन पर कोई आप साबित भी ना कर सके करप्शन। या मियाँ साहब हैं, उनको स्टार्ट किया आपने पनामा पे पूरी कॉन्स्पिरेसी प्लान की और अकामा पे उनको बाहर भेज दिया। तो आई थिंक कि हमारे जो लीडर्स हैं उन पे इल्ज़ाम लगता है तो उनका नाम ECL में आ जाता है और इनके जो मरकज़ी किरदार हैं शुगर माफिया के, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के, उनको खुद ही बाहर भेज दिया जाता है। मैं हिना जी मुतासिर हो रहा हूँ बहुत कि बहुत छोटी उम्र में माशाल्लाह जितनी दबंग आप हैं, आप बोल रही हैं यूँ लग रहा है जैसे राना सनाउल्लाह बोल रहे हैं। अभी आपको मेरी उम्र का नहीं पता ना, आप बार बार छोटी उम्र के। नहीं, बहुत उम्र से याद आया, ये उमर साहब हैं जो साथ बैठे हैं और फिल्म डायरेक्ट करते हैं। मैं तो सिर्फ हिना जी को रिक्वेस्ट लेके आया कि मेरी मूवी दे विच एज ए हीरोइन है काम करन। मैं दरअसल एक्शन फिल्म बना रहा झांसी की महारानी। एक मिनट, आपने एक मिनट नहीं, मैंने 5-7 डेटा चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? आपको वैसे ऑफर्स तो आती होंगी बहुत? नहीं, ऐसी फर्स्ट ऑफ ऑल कभी मुझे ऑफर नहीं आई, बट ये मेरी अपनी एक है कि मैं ना आई हैव ऑलवेज बिन अ कैमरा इन मीडिया शाई पर्सन। सो मैं अभी आपकी वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, बट कभी ऐसे ऑफ़र भी नहीं आई। ये है कि मैं ऑब्वियसली अपनी फैशन बिजनेस में जब रैंप पे
मॉडल्स के साथ एंड पे वॉक करती थी तो वो कई दफ़ा लोगों को लगता था कि लाइक वो है। और इन्हों के एक हाथ तलवार है और दूसरे हाथ नेज़ा है। ये सज्जे हाथ ना सिर लाई जा रहे हैं और खब्बे हाथ नाल केले संतरे किन्नो माल्टे। ये क्या कह रहे हैं? पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, झांसी की रानी, एक मौला जट भी मूवी आ रही थी, पर देखते आप मुझे स्क्रिप्ट भेजें, शायद मैं हाँ कह ही दूँ। अगर रोल पसंद नहीं गया तो दूसरी कहानी है, एक जंगल क्वीन का रोल है। एक जंगल की क्वीन ने लेकिन बड़ी डिस्टर्ब ने, चूंकि जंगल के सारे शेर इधर उधर हो गए ने। क्यों? कुछ शेर इंग्लैंड निकल गए ने, कुछ कुकड़ियां वाले डरबे च जाके लोग गए ने, कुछ ने घर च बना ले ली। शेर ने तो खुद कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि आपने सही कहा कि शेर ने कहा था मैं घास खा लूँगा लेकिन एटम बम ज़रूर बनाऊँगा। ये वही शेर है जिसको बिल क्लिंटन का फ़ोन भी आया था और उसको प्रपोज़ किया, उन्होंने कहा नहीं। और अभी हमने माशाल्लाह भी यौम तकबीर दोबारा मनाई तो हमें वो शेर याद आ रहा था जिसके अगेंस्ट ये सारा प्लॉट किया गया और जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। हाँ, लेकिन बिल क्लिंटन ने मियां साहब को क्यों प्रपोज किया? उसका तो मोनिका के साथ कुछ सुना था। नहीं, बिल क्लिंटन को तब क्योंकि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनने जा रहा था तो ऑब्वियसली उनको पावर स्ट्रक्चर का ओवरऑल कंट्रोल करने का बड़ा शौक होता है। नहीं, लेकिन इसमें मियां साहब को क्यों प्रपोज कर दिया? वो कह रहे थे कि आप फाइनेंशियली हमारे से कोई हेल्प ले लें लेकिन अपने आप को एटॉमिक पावर ना बनाएं। और आपको पता है मियां साहब की जितनी स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन है, और बल्कि अभी इस साल मुझे याद आ रहा था कि शेख रशीद साहब वो थे जो जब मियां साहब इस पे स्टैंड ले रहे थे तो वो मुल्क छोड़ के दुबई भाग गए। और अभी इस दफ़ा इस साल वो कह रहे हैं कि एटमी कुव्वत बनाने में मेरा हाथ है। वी वर लाइक दिस इज एन इनक्रेडिबली बिग जोक। नहीं, लेकिन शेख साहब भाग तो नहीं सकते, पेट बहुत ज़्यादा निकल आया उनका, वो कैसे भागेंगे? वो तो बैठ भी बड़ी मुश्किल से होते होंगे, पता नहीं। हिना जी इजाजत है? जी जी बिल्कुल। अर्ज किया है कि ना कोई रंग ना हाथों में हिना तेरे बाद। वाह, ना कोई रंग ना हाथों में हिना तेरे बाद। ना कोई रंग ना हाथों में हिना तेरे बाद, किसी ने मुझको नहीं कहा चल बेहया तेरे बाद। हिना जी, कभी कभार आप कॉलम भी लिखती हैं। और सर गल करो कि कौड़ी दवाई पीती है। सर मैं सुन रही हूँ, बताएं। जी जी, इतनी देर च बंदा पूरी फिल्म देख लेता है। मैं कॉलम लिख लेती इतनी देर में। ये पार्ट टाइम अदीब बनने का ख्याल कैसे आया? देखिए, मुझे हमेशा से रीडिंग और राइटिंग का शौक़ था और मुझे लगता है कि अगर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना है तो जैसे आपको पता है कि मीडिया कितना रेगुलेटेड है, स्पेशली पीटीआई की हुकूमत में उन्होंने मीडिया को इस कदर रेगुलेट किया हुआ है, तो मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन देने के लिए मैं कॉलम लिखती हूँ। हिना जी, आपको तो हाइट फोबिया है, तो अगर आपको पार्टी की तरफ से कोई कश्मीर में या शुमाली इलाका जात में कोई फ़राइज़ मनसबी अदा करने पड़े तो फिर कैसे करेंगे? देखिए, वैसे मैं अभी रिसेंटली कोरोना से पहले मैं आज़ाद कश्मीर गई हूँ, बड़ा खूबसूरत, वहाँ जाके नहीं डर लगता, और इंसान अगर कोई डेडिकेशन अपनी माइंड में रखे ना तो खौफ ख़त्म हो जाता है। ये सानू किने ढकना है इत्थे? हाय पिछे हट, एडा तू आया, सानू किने ढकना है इथों आउण तो? अस्सलाम वालेकुम। भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? की हाल है पुत? ही ना ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आ गई है, सानू दसिया ही नहीं। मियां साहब आंदे ते सब तो पहले उन्हें सानू मिलन आना सी। ये बात मैं मान सकती हूँ, मियां साहब का रख रखाव बहुत अच्छा है। आए मिलन आना जी, तेरी पेड़ियां दी लस्सी मशहूर है। ये दोवें कौन ले होए जांगली कबीलियां दे तंबू ठोकण वाले? तमीज से, जरा तमीज से अपनी उम्र का लिहाज करो, तमीज से बात मैं पुत ही ना दा सुन के आया, तुसी मेरे ना मुंह ना लाओ। कवाल मंडी चौंक च बह के पुत्तर रसी पावे खाने। किसने? आपने और हिना जी ने? नहीं जी, मियां साहब ने। मियां साहब ने और आपने? मेरी गल ते सुन ले पुत्तर अनवरिया। मैं भी पुत्र? सुनते ले, उथे चौंक च बह के मियां साहब ने बाई बाई पावे ते 8-8 खड्डां खा लेनियां, 6-6 डोल लस्सी दे पी के कहना चल बाबा मजदूर मंगा मुन चुक के घर छड्ड आण। आप लोगों ने अब नजर ही लगा दी है मियां साहब को। हाय प्यार ही बड़ा सी काकी, मेरे पुछन तो बगैर किसे नु पार्टी नु किसे नु टिकट ही नहीं सण देंदे। क्या बक रहे हैं? छोटे मियां साहब दी शुगली आदत सी, मैं कहा मनु भी किसे हलके च खिलारो, कहंदे जेड़े अखां थल्ले हलके पैंदे उन्हां च खलो जा।
बड़ा प्यार सी मियाँ साहब अब मियाँ साहब को तो मिस कर रहे होंगे ना, बड़ा ये उस्मान बुज़दार साहब के कंपैरिजन में मियाँ शहबाज शरीफ का साहब को और मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिस कर रहे हैं पुराने पाकिस्तान को। हम तो अब यही कह रहे थे, हमने कहा हमारा पुराना पाकिस्तान हमें वापस दे दें, ये नया पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें। मैं आप बात कर रही थी, मुझे यूं लग रहा था प्लास्टिक की मीशा शफी बैठी हुई है। बाबा तेन जिथे भी खिलारेंगे तू हिली दा जाना है। बड़ा मिस किया मियाँ साहब नू। एक दफा मैं मियाँ साहब नू कहा, मियाँ साहब गर्मी बड़ी लगती। अच्छा। कोल बाल्टी रखी अंबा ना भरी हुई ठंडी बाल्टी। अच्छा। मैं क्या गर्मी बड़ी लगती है, बाल्टी चो अंब कट के कहते बाबा ये च बह जा। मैं समझा शायद आम पेश करने लगे उन्होंने, इसी में ऐसे लगता है अंब वाली बाल्टी से बिठाया है या को पोला पोला भी किया है। तो जैसे मुफ्तखोरों ने पार्टी का बेड़ा गर्क किया है, किन्ना ने? तो जैसे मुफ्तखोरे और खाम खा पार्टी में घुसने वालों ने ऑरेंज ट्रेन का नाम मेरे को पूछ के रखा उन्हें, नहीं तो वो नीली ट्रेन रख लगे सारे। क्या मतलब नीली ट्रेन? आओ मेरे मशवरे तो बगैर कुछ प्यार ही है नासी पोता नवरिया। आप थोड़े से मशवरे पीटीआई वालों को भी दे दे, इनको बड़े मशवरों की जरूरत है। हाय किवें दइए, हुण ते पुत कोई वड़न ही नहीं दिया ना सानू। मियाँ साहब फोन करते थे, जैसी गर्मियां स्टार्ट हुई हैं अब लोड शेडिंग स्टार्ट होगी। हालांकि जब मियाँ साहब 2018 में हमारी हुकूमत खत्म हुई तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी। समझ नहीं आती ये अनोखे वजीर आजम है जो जिस चीज़ के ऊपर नोटिस लेते हैं ना उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। चीनी पे नोटिस दिया प्राइस बढ़ गई, आटे पे नोटिस दिया प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल पे प्राइस कम की, आवाम को शॉर्टेज होगी। पता नहीं अनोखे वजीर। ये वैसे आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बात मैं सोच रहा था, चिमटियाँ जहांगीर तरीन का कितना एहतराम करती होंगी है? बहुत। तरीन साहब की वजह से उनकी रोजी रोटी लगी, उन्होंने फैमिलियां पलन रही हैं। मियाँ साहब ने तो इन्नी गल मननी मेरी। असी ते गवाल मंडी बूहे दे बाहर शेर पालिया सी। डरो ना पत्थर दा सी। पत्थर का शेर पालता कौन है? मैं ते पालिया सी। मियाँ साहब ने क्या इंतखाबी निशान हुण शेर ही रखांगे। रुत बदली और सरसों के फूल खिले, संगदिल को तो सोचो क्यों खुशहाल हुआ। अरे ते असी पिंड करदे सा पिपला दियां छावां थले बैठ के साथ करते हो। अर्ज कीता है पुत ही ना, अपड़िया नाल वैर नहीं चंगा, तेरी सौं तेरा शहर नहीं चंगा। दसा रोगी क्यों नहीं मोया, इत्थे मिलदा जहर नहीं चंगा।